अपनी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार जो शुरू से चलते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हमें सिखा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएं। जब बच्चा सीखेगा वो तभी करेगा, अगर पेरेंट्स ही नहीं करेंगे तो बच्चा कहां से करेगा। एक अच्छा व्यक्ति तभी बनेगा जब उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वो अपने धर्म के अनुसार चलेगा, वर्ल्ड में, संसार में चलेगा, तभी वो एक नंबर 1 इंसान कहलाएगा। पलवल जिला के बड़ा गांव में शिक्षा की नई रोशनी। सन स्टार कॉन्वेंट स्कूल ने 4 वर्षों में बनाई खास पहचान। हर बच्चा बने रोशनी की मिसाल, इसलिए रखा गया सन स्टार स्कूल का नाम। सन स्टार कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल पूजा राणा से एसएस न्यूज पर खास बातचीत। बढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। तो आज हम पहुंचे हैं सन स्टार कॉन्वेंट स्कूल जो कि बड़ागाम में स्थित है और हमारे साथ मौजूद है स्कूल की प्रिंसिपल पूजा राणा जी। उनसे जानेंगे कि वास्तव में अच्छी शिक्षा है तो है क्या। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्कूल में आने का, आपका हार्दिक स्वागत है सर। मैम बात करेंगे आज अच्छी शिक्षा को लेकर के। अच्छी शिक्षा वास्तव में है तो है क्या सर? अच्छी शिक्षा जो है स्कूल से मिलती है, घर से मिलती है। घर से, क्योंकि पहला जो स्कूल होता है वो हमारा क्या होता है, घर होता है। उसके बाद क्या, पेरेंट्स, पहला टीचर हमारा पेरेंट्स है, देन स्कूल के टीचर्स है। सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को हर तरीके से नॉलेज दी जाए कि हमें सोसाइटी में कैसे उठना बैठना है, हमारे जो संस्कार संस्कृति है उसको अवेयर कराएं कि हमारे जो पूर्वजों ने हमें क्या शिक्षा दी है, हमें अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। फिर उसके बाद सेकेंडली बच्चा जब स्कूल में आता है, जब वहाँ वो थोड़ी बुकिश नॉलेज लेता है और अदर्स नॉलेज लेता है, वहाँ टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को वो हर चीज से अवेयर कराए, हर चीज की नॉलेज दे, चाहे वो आपकी सोशलाइज हो, बुकिश हो, इकोनॉमिक्स हो, रिलीजियस हो, एवरीथिंग। मैम बात करें आप के स्कूल को लेकर के, तो आपने अपने स्कूल का नाम सन स्टार कॉन्वेंट स्कूल क्यों रखा गया? सर, सन स्टार कॉन्वेंट स्कूल हमने इसलिए रखा कि जिस तरह से सूर्य पूरे वर्ल्ड को रोशनी देता है, इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जितने भी स्कूल में बच्चे हैं, वो सब भी पूरे वर्ल्ड को अपनी शिक्षा के माध्यम से सबको रोशनी दे, उनको नॉलेज दे जो वो हमारे स्कूल से गेन कर रहे हैं। दर्शकों आपने सुना, स्कूल का नाम सन स्टार कॉन्वेंट स्कूल इसलिए रखा गया क्योंकि बच्चे एक रोशनी देने का काम इस स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। यदि मैम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हो? सर, इस स्कूल को 4 साल हो गए हैं करते करते, और हमारा जो रिजल्ट है, टीचर्स भी पूरा 100% एफर्ट्स डालती हैं और हमारे स्टूडेंट भी पूरी अच्छी मेहनत करते हैं। हमेशा मोस्टली 90 से अबव ही % बच्चों की आती है। मैम आपने संस्कार को लेकर के जिक्र किया, आज का बच्चा संस्कारों से भ्रमित है, आज का बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, क्या कारण मानते हो? इसमें हम पेरेंट्स का भी फॉल्ट मानते हैं, जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका हम फॉल्ट मानते हैं। क्योंकि देखो, पहला जो मैंने आपको पहले भी आपको बताया है कि जो बच्चों का जो पहला स्कूल या पहला टीचर कौन होता है, पेरेंट्स होते हैं और उसका घर होता है। सबसे पहले वो घर से सीखता है कि उसके पेरेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, बच्चों के साथ कैसे कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स को मोरल वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों को वो चीजें देनी चाहिए। एंड सेकंड हमारा स्कूल आता है, वो टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है इस चीज में, मोरल वैल्यूज में। दर्शकों आपने सुना कि पेरेंट्स को सहयोग करना होगा स्कूल का, क्योंकि कहते हैं कि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो पेरेंट्स से स्पष्ट तौर पर आग्रह किया कि स्कूल का सहयोग करना चाहिए, पेरेंट्स से आग्रह किया। मैं बात करूंगा, आपने बताया कि पिछले 4 वर्षों से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, पिछले 4 वर्षों में क्या उपलब्धि स्कूल की रही? सर, हमारी बहुत अच्छी उपलब्धि रही है, जैसे कि हमारी एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, देन और बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन और भी रहे हैं, और जो है परसेंटेज उनकी अच्छी गेन हो रही है। शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान कितना जरूरी समझते हो आप बच्चे के जीवन में? सर, इसको तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट समझूंगी, क्योंकि जो ये हमारा ये जो हमारी कंट्री है, ये पहले से क्या है, शास्त्रों से रिलेटेड संस्कृति है, और हमें अपनी संस्कृति ही नहीं नॉलेज होगी तो फिर हम किस चीज के हैं। हमारा बेस, पूरा वर्ल्ड हमारे संस्कृति से ही निकला है। सबसे पहली लैंग्वेज संस्कृति ही आई है। ये रामायण, महाभारत, गीता, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, इन सब की नॉलेज हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को भी नॉलेज होनी जरूरी है। हमारे पूर्वजों को तो मुंह जबानी याद है, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि पेरेंट्स उनसे अटैच नहीं होते, उनको इस चीज के बारे में बताते नहीं है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ये सारी चीजें नॉलेज देनी चाहिए। बच्चों के सामने रामायण, महाभारत, ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए, उनको बोलना चाहिए, कि प्रेशर डालना चाहिए कि बेटा आप पढ़ो,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इससे हमें क्या है, समाज में उठना बैठना, कैसे हमें संस्कार चाहिए, वो सारी नॉलेज हमें मिलती हैं जो हमारे रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। धीरे धीरे संस्कृति लुप्त होती जा रही है, क्या कारण मानते हैं? सर फोन मानती हूँ मैं, इंटरनेट, जो फोन यूज करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, फोन आएंगे, ऑफिस से आएंगे, फोन यूज करेंगे, दैट इज रॉन्ग। आपको अपने बच्चों से इंटरेक्ट होना है। अपनी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार जो शुरू से चलते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हमें सिखा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएं। जब बच्चा सीखेगा वो तभी करेगा, अगर पेरेंट्स ही नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ से करेगा। मोबाइल को लेकर के आपने जिक्र किया, आज बच्चों के अंदर मोबाइल एटम बम बन चुका है। किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं मोबाइल को लेकर के बच्चों के? रोकथाम, ये तो देखो पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ना ही तो सबसे पहले पेरेंट्स को फोन चलाना है। अगर पेरेंट्स फोन चलाएगा तो बच्चा भी चलाएगा ही चलाएगा, वो तो देखेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, जो पेरेंट्स करते हैं उसको ऑब्जर्व करता है, देन वैसा ही वो करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जिस घर में बच्चा ये बोल रहा है कि राम राम, मतलब पेरेंट्स राम राम पूजा जप रहे हैं, तो छोटा बच्चा जो होगा वो भी राम राम जपेगा। अगर जिस घर में पेरेंट्स फोन यूज कर रहे हैं, जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं ये सब चल रहे हैं, तो बच्चा उस चीज को अटैच करेगा, उस चीज को समझेगा, राइट। तो मेन चीज ये है कि जैसा पेरेंट्स करेंगे बच्चा वैसा बिहेव करेगा। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने आप को चेंज करना है, अपने कल्चर से, रिलीजियस से जुड़ना है, देन आपका जो बच्चा है फिर ऑटोमेटिकली वो भी अटैचमेंट होगा। पेरेंट्स का आरोप होता है कि स्कूल के टीचर फोन पर काम भेजते हैं, इसलिए बच्चे फोन देखते हैं। उसके लिए देखिए सर, जो मेरे स्कूल में रूल है, फोन प्लस डायरी दोनों में जाता है, लेकिन मैं फोन को गलत मानती हूँ, क्योंकि फोन से कुछ बेनिफिट नहीं है। बच्चा क्या करता है, वो होमवर्क के बहाने से फोन यूज करने लग जाता है, ये सबसे गलत चीज है। लेकिन इसीलिए बट कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम डायरी नहीं देख पाते हैं, तो मजबूरन हमें वो फोन में ही भेजना पड़ता है। लेकिन हमारा जो रूल है मेन है कि मतलब डायरी में जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फोन इट्स रॉन्ग। ये तो बस ये है कि होमवर्क के बहाने से क्या करेगा बच्चा, गेम खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है। पेरेंट्स को क्या पता चल रहा है, पेरेंट्स इतना अवेयर नहीं है। जो अनएजुकेटेड होगा पेरेंट्स, उसे क्या पता उसका बच्चा क्या कर रहा है, वो गलत चीजें भी सीख सकता है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट मैं डायरी में जो होमवर्क जाता है उसको मानती हूँ सर। बच्चों की सुविधाओं को लेकर के बात करें तो सन स्टार कॉन्वेंट स्कूल क्या सुविधा बच्चों को देने का काम कर रहा है? सर देखिए, जैसे मेरी छोटी संस्था है उसके हिसाब से मेरा स्कूल जो है अच्छे से सब चीज फैसिलिटीज दे रहा है, चाहे पानी से हो, वाटर कूलर, सब चीज यूज किए हुए हैं। एसी एयर कंडीशनर क्लासरूम है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है। हर फैसिलिटीज जो बच्चों की नीड होती है वो हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जा रही है। टीचरों की योग्यता को लेकर के बात करें तो किस प्रकार के टीचर आपने अपने स्कूल के अंदर रखे हुए हैं? मैंने अपने स्कूल में वेल एजुकेटेड टीचर्स रखे हुए हैं। मेन चीज उनका मोटिव मैंने क्या बोला है, आपको कैसे एजुकेटेड करना है। जैसे आपका बच्चा, आप क्या चाहोगे आपका अपना बच्चा कैसे एजुकेटेड हो, क्या उसे एजुकेशन प्राप्त हो, उसी प्रकार आपको इन बच्चों को भी अपना बच्चा समझ के पढ़ाना है कि हाँ ये भी फ्यूचर में कुछ अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके, कुछ बन सके। क्योंकि पेरेंट्स की उम्मीदें किससे होती है, बच्चों से होती है। अगर आप अच्छा पढ़ाओगे पेरेंट्स भी खुश होंगे और नाम इसमें टीचर का भी होगा। प्लस पॉइंट सर यही है। शिक्षा के साथ साथ कोई एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती है? सर एक्टिविटीज, सब एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो फेस्टिवल से रिलेटेड हो, रिलीजियस से रिलेटेड हो। वो इसलिए कराते हैं क्योंकि बच्चा जो है फेस्टिवल, रिलीजियस, हर चीज से वो क्या हो, अवेयर हो, उसे नॉलेज मिले कि हाँ भाई ये दिवाली क्यों मनाई जाती है, हमारे मतलब पूरे कंट्री में होली क्यों मनाई जाती है। तो इस रिगार्डिंग बेस पे हम एक्टिविटीज कराते हैं ताकि बच्चों को नॉलेज हो और पता भी चले कि इसमें हम क्या करते हैं। शिक्षा के साथ साथ खेलों का कितना महत्व समझती हो आप? सर शिक्षा के साथ साथ मैं खेलों का ही महत्व समझती हूँ। देखिए सर, कोई भी बच्चा जो है मतलब हर एजुकेशन में परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल सकता सब बच्चा बुक का कीड़ा हो सकता है, राइट। कुछ गॉड गिफ्ट होता है, हम भगवान की देन बोल सकते हैं उसको, कि कुछ का ऑटोमेटिक नेचुरली स्पोर्ट्स में जाना होता है, ठीक है। मतलब उनका किसी क्रिकेट में लगा लो, फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हम उसे डिमोटिवेट नहीं कर सकते, तो हम उसको उस लाइन में भेजना ज्यादा जरूरी समझते हैं। और जो खेल है वो इसके साथ साथ किस चीज के लिए, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। तो इसीलिए मैं खेलों के जो शिक्षा को खेलों के साथ साथ मतलब इम्पोर्टेंस देती हूँ सर। मैम एक कहावत होती थी, दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा। आज कहीं ना कहीं युवा दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर अग्रसर है, उस चीज को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? सर मैं यही देना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए कि आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत करके मतलब जो भी है मुकाम हासिल किया है, घर बनाया है आप लोगों के लिए, जमीन करी है, कुछ भी किया है, तो आप उनकी तरफ देख के चलिए कि आपको ये सोचना चाहिए कि जितना मेरे माँ बाप ने हमारे लिए किया है हम उससे डबल करें,
ताकि उनको अच्छी सेवा दे सके, अपने माँ बाप को भी अच्छी सेवा प्रदान कर सके और अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन कर सके। अगर वो इसी नशे की लत में रहेंगे तो इससे तो उनके बच्चों का भी इफेक्ट खराब पड़ेगा, उसकी एजुकेशन पे भी खराब पड़ेगा और उनके पेरेंट्स है उनको भी मतलब मेंटल हेल्थ में इशू होगा। क्यों होगा? उनको ये प्रॉब्लम होगी कि मेरा बच्चा तो मतलब मैंने इतनी मेहनत से अपने बच्चों को कामयाब किया है, उसके बाद भी वो मतलब ऐसा कुछ कर रहा है, नशे में जा रहा है, तो ये चीज गलत है। उनके जो वो है अनुमान में पानी मत फेरिए, बट पानी नहीं फेरना चाहिए। ग्रामीण अंचल में आप शिक्षा देने का काम कर रही हो, हाँ जी शिक्षा के स्तर को ग्रामीण अंचल में किस प्रकार से देखोगी? सर, यहाँ एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो डाउन ही है, लेकिन रिलीजियस के मामले में देखा जाए तो गांव थोड़े अच्छे होते हैं, ये अपने कल्चर को लेकर चलते हैं, जो मुझे प्लस पॉइंट लगता है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ हमारा रिलीजियस होना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है सर, बट हाँ एजुकेशन में ये है कि अगर अच्छे अच्छे स्कूल्स खुलें, टीचर्स अच्छे अच्छे हों, जैसे कि हमारा सन स्टार है, वो इसी उद्देश्य से खुला है कि हमें पता है गांव के लोग रिलीजियस एजुकेशन दे देंगे, लेकिन जो अदर एजुकेशन है वो टीचर स्कूल के माध्यम से होगी। तो ये है गांव के बच्चे अगर दूर ना जा पाए, पास में ही पढ़ पाए, तो इस वजह से मैं मानती हूँ सर कि जरूरी है। नए सत्र 2026-27 की शुरुआत होने जा रही है, पेरेंट्स चयन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को किस स्कूल के अंदर शिक्षा दिलाऊं, क्योंकि तमाम जिले के अंदर स्कूल हैं, चयन नहीं कर पा रहा पेरेंट्स। क्या कहना चाहोगी पेरेंट्स से, किस तरीके से स्कूल ज्वाइन करना चाहिए बच्चों को? सर मैं इसके लिए ये बोलना चाहूंगी, सबसे पहले पेरेंट्स को ये देखना चाहिए जो आपके घर के पास स्कूल हो। ठीक है, दूसरा आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल हो, कि आप उसे देख सको कि हाँ आप अपना बजट भी बना सको और बच्चे को पढ़ा भी सको। एजुकेशन सब में इक्वल होती है, टीचर सारे एफर्ट्स करते हैं, बस आपको अपना बजट और अपना डिस्टेंस देखना है, ये दो चीज मेन होती हैं। क्यों आप मतलब बड़े स्कूल के चक्कर में दूर अपने बच्चों को करते हो तो क्या होगा, 4-5 बजे वो शाम को आएगा, वो हारा थका आएगा, फिर उसको रेस्ट चाहिए। अब ये बता दीजिए वो अपना जो रिवीजन वर्क होता है, डेली बेसिस जो वर्क होता है, उसको कब करेगा? वो थक जाएगा, 2-3 घंटे उसे रेस्ट चाहिए, फिर रात को भी पढ़ता है, 10-11 बजे तक पढ़ेगा, फिर सोएगा, फिर सुबह जल्दी उठना होगा, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हमेशा पेरेंट्स को डिस्टेंस देखना चाहिए एंड सेकंड अपना जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए, क्योंकि सारे स्कूल जो है मतलब बेस्ट एजुकेशन देते हैं। ये नहीं कि मतलब बड़े स्कूल को देके हमें तो वहीं कराना है, चाहे बच्चों को कुछ भी ना आए, चाहे बच्चा कितना थक रहा है, कितना टायर्ड हो रहा है, कितना डिस्टर्ब हो रहा है, ये चीज आप नहीं देखोगे तो ये चीज बहुत गलत हो जाएगी। मेरा तो सर यही मानना है कि आपको जो है पहले डिस्टेंस एंड सेकंड आपका बजट, उसके हिसाब से स्कूल का चयन करना चाहिए। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से सन स्टार कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को, बड़ा ग्राम वासियों को व क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे एडमिशन को लेकर के? मैं सर यही देना चाहूंगी, मेरे स्कूल में वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, आपका मेरे स्कूल में वेलकम है, आप एडमिशन कराइए, आपको 100% मिलेगा। बड़े स्कूलों में क्या होता है, जो वीक बच्चे होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन पर ध्यान दिया, हो गया, इनफ, बाकी करे पेरेंट्स के पास कॉल करते हैं जी अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। लेकिन हमारा ये नहीं है, हमारा रूल ये है कि जो वीक बच्चे हैं उन पर भी फोकस करना है, चाहे पेरेंट्स वर्क कराए ना कराए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अगर बच्चा घर से नहीं करके आ रहा है तो हम उसको स्कूल में लर्न कराएं, क्योंकि हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 6 घंटे तक यहाँ है तो हम उसको पूरा अपना 100% दें, और हम अपना 100% देते हैं। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आके हमारे स्कूल में एडमिशन कराए। कोई खास संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर मैं यही खास संदेश देना चाहूंगी कि जो ये एजुकेशन है, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट, एवरीवन, नॉट स्टूडेंट, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन के साथ साथ अपने जो संस्कार संस्कृति होती है, जो अपना रिलीजियस है, उसको भी हमें साथ रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अगर आप सिर्फ एजुकेशन रखोगे ना तो डामाडोल है, लाइफ आपकी स्पॉइल्ड है, बर्बाद है। अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, समाज में एक अच्छा इंसान, अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, तो एजुकेशन के साथ साथ अपना रिलीजियस जो हमारा धर्म होता है उसकी जानकारी होना, उसके बिहाव पर चलना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एक अच्छा व्यक्ति तभी बनेगा जब उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वो अपने धर्म के अनुसार मतलब चलेगा, वर्ल्ड में, संसार में चलेगा, तभी वो एक नंबर 1 इंसान कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थी हमारे बीच में सन स्टार कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल पूजा राणा जी। इनसे हमारी अच्छी शिक्षा को लेकर के खास चर्चा हुई। पिछले 4 वर्षों से सन स्टार कॉन्वेंट स्कूल शिक्षा, संस्कार और अनुशासन को लेकर के कार्य कर रहा है।
आगे पलवल जिले के अंदर स्कूलों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है वो अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाने का काम करते रहेंगे। हर स्कूल संचालक, हर स्कूल प्रिंसिपल की आपको बात सुनवाने का काम करेंगे कि वास्तव में अच्छी शिक्षा है क्या, क्या स्कूलों के अंदर चल रहा है, वो हर चीज आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहें एसएस न्यूज के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ। आप इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।